हरि अम्मा
ओम आराधक्यं सिद्धीकरणं महा धूपम् अग्रपयामि दीपकं दर्शयामि ज्वालामालिन्ये नमो नमः मंत्रवशपाञ्जलिः हरे ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् गणेशाय च विद्महे कर्मसिद्धये च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ज्ञानगंगाय च विद्महे पंचमवेदाय च धीमहि तन्नो भागवत
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब इधर सभी देवी देवता भगवान से कहते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए, हमारा सहारा बस आप हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कि अभी नहीं, सही समय आने दो, सही समय पर मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिला दूंगा। अभी तुम जाओ गिरी कंदरा में जा करके छुप जाओ। देवी देवताओं ने कहा कि सही समय कब आएगा? तो भगवान ने कहा कि हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु के गर्भ से मेरा भक्त प्रहलाद जन्म लेगा, और जब वो मेरी भक्ति करेगा तो हिरण्यकश्यप उसे मेरी भक्ति करने से रोकेगा। तब मैं नरसिंह अवतार लूंगा और तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस दिला दूंगा। तो अभी तुम गिरी कंदरा में जा करके छुप जाओ। सभी देवी देवता चले जाते हैं और इधर वही समय आता है। कयादु के गर्भ से भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया, और जब प्रहलाद जी ने जन्म लिया तो वो छोटी सी उम्र में भगवान की भक्ति करने लगते हैं, भगवान का नाम स्मरण करने लगते हैं। और जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरा पुत्र प्रहलाद उस नारायण का नाम लेता है, उसका भक्त है, तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पास आते हैं और आकर के समझाते हैं क्या कि तू उस नारायण का नाम मत लिया कर। भक्त प्रहलाद ने कहा कि क्यों पिताजी, वो हमारे भगवान हैं, हम उनका नाम क्यों नहीं ले सकते? तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि वो भगवान नहीं है, तुम्हारा भगवान मैं हूं, मेरा नाम लिया करो, उस नारायण का नाम मत लिया करो। लेकिन प्रहलाद जी मानते नहीं हैं। भगवान का नाम आठों याम स्मरण करते रहते थे, भगवान का नाम लिया करते थे, भगवान का भजन किया करते थे, भगवान की भक्ति किया करते थे। और ये बात हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं थी। लड़ लो पहला लड़ लो, अपन कथा बाद में कर लांगा। लड़ाई देख ला सब, फिर कथा करेंगे। इनके नहीं अलग अलग बैठा दो। बोलिए कृष्ण कन्हैया प्रहलाद जी भगवान का भजन करते थे, भगवान का नाम लेते थे, लेकिन ये हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वो मना करते थे कि तू भगवान का नाम मत लिया कर, लेकिन प्रहलाद नहीं मानते थे। प्रहलाद भगवान का भजन करते थे। तो हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को बुलाया और बुला करके कहा कि जाओ तुम प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंक दो और इसे मार दो, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। तो हिरण्यकश्यप के सेवकों ने ऐसा ही किया, पहाड़ पर लेकर के गए और नीचे फेंका। तो भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं उसका कौन क्या बिगाड़ेगा। प्रहलाद जी को कुछ नहीं होता, वो बच जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने बड़े बड़े हाथियों को बुलाया और कहा कि इनके पैरों में प्रहलाद को कुचल करके मार दो,
लेकिन प्रहलाद को फिर भी कुछ नहीं हुआ। जब प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। होलिका को बुलाया और बुला करके कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ जाओ। अब देखो साहब, बुआजी ने भी कसर नहीं छोड़ी। बुआजी अग्नि में लेके बैठ गई। बुआजी ने भी कसर नहीं छोड़ी। अब इधर जैसे ही होलिका प्रहलाद जी को लेकर के अग्नि में बैठी तो देखिए भगवान की लीला। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, लेकिन देखिए भगवान की लीला। होलिका तो अग्नि में जलने लग जाती है और भक्त प्रहलाद बच जाता है। अब जैसे ही होलिका जलने लगी तो पास में कुछ माताएं बहनें खड़ी थी। वो जल भर करके लाई और होलिका पर डालने लगी ताकि अग्नि बुझ जाए। अब हमारे यहाँ पे देखो ऐसा ही होता है ना, होली में हम ठंडी करने जाते हैं ना होलिका, वो इसीलिए करने जाते हैं। किसी माता ने विचार किया कि छोटा सा प्रहलाद जल जाएगा तो उसे बचाने के लिए उसमें जल डाल देते। हमारे यहाँ भी हम ऐसे ही होली ठंडी करने के लिए जाते हैं। अब कोई पूछे साहब कहीं के होलिका तो जल गई तो भक्त प्रहलाद कहाँ बचा? तो मैं बताती हूँ कि कहाँ बचा। जब हम होलिका का वो डंडा गाड़ते हैं ना और ऊपर का जल जाता है और नीचे जमीन का बच जाता है, वो भक्त प्रहलाद होता है। अब इधर प्रहलाद जी बच जाते हैं। अब जैसे ही प्रहलाद जी बचे तो हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद का अग्नि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हिरण्यकश्यप को बड़ा ही क्रोध आता है और क्रोध में आकर के कहा क्या कि तेरा भगवान कहाँ है? बता, आज मैं तेरे भगवान को मार दूंगा। बता तेरा भगवान कहाँ मिलेगा? तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी मेरा भगवान तो हर जगह है, हर जगह मेरा प्रभु विराजमान है। अरे आप में भी मेरा भगवान है और मुझ में भी मेरा भगवान है, वो तो हर जगह मिलता है। हम कहते हैं ना कि हर कंकर में शंकर होता है। भगवान कहाँ नहीं है? भगवान तो हर जगह होता है। भक्त प्रहलाद ने कहा कि पिताजी मेरा भगवान तो सब दूर है, पास में एक खंबा था। हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस खंबे में तेरा भगवान है। भक्त प्रहलाद ने विश्वास के साथ कह दिया कि हाँ पिताजी, इस खंबे में मेरा भगवान है। तो हिरण्यकश्यप एक गदा लेकर के आता है और उस खंबे पर मारने लगता है। अब जैसे ही उस खंबे पर प्रहार करने लगा तो वो खंबा चीर करके भगवान नरसिंह का प्रकट हो जाता है। बोली भगवान नरसिंह की जय हो। अब जैसे ही भगवान का प्रकट हुआ तो भगवान नरसिंह ने क्या किया? हिरण्यकश्यप को पकड़ करके डेली में ला करके अपनी जंघा पर लेटा देते हैं और कहते हैं क्या कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा। अब हिरण्यकश्यप ने जब ये बात सुनी ना तो सुन करके कहा क्या कि आप मुझे नहीं मार सकते। ये बात सुन करके हिरण्यकश्यप हंसने लग जाता है। भगवान ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने है और तुम हंस रहे हो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप मुझे नहीं मार सकते, मैंने विधाता से वरदान प्राप्त किया है, कोई मुझे मार ही नहीं सकता।
भगवान ने कहा कि कौन सा वरदान? आज मैं तुझे तेरा एक एक वरदान गिना करके तुझे मार दूंगा। अब भगवान पूछ रहे हैं कि बता तूने क्या वरदान मांगा था? तो हिरण्यकश्यप कहने लगता है कि मैंने वरदान मांगा था कि मैं ना पृथ्वी पर मरूं ना आकाश में। तो भगवान कहते हैं कि देख, पृथ्वी है कि आकाश है, तुझे मेरी जंगा पर मैंने लेटा रखा। बता दूसरा वरदान क्या था? ना घर में मरूं ना बाहर मरूं। तो भगवान कहते हैं कि देख, घर है कि बाहर है, डेली में तुझे ले जा करके मार। तीसरा वरदान क्या था? कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान कहते हैं देख, ये दिन है कि रात है, संध्या का समय था। अब देखिए साहब, इसीलिए हम कहते हैं कि संध्या के समय कभी डेली पर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय निशाचर का वास उस डेली में होता है। तो कभी भी संध्या के समय डेली पर नहीं बैठना चाहिए। भगवान कहते हैं कि और वरदान बता, क्या मांगा था? हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैंने वरदान और भी मांगे थे कि ना मैं नर से मरूं ना नारायण से मरूं। भगवान कहते हैं कि देख, मैं नर हूं कि नारायण हूं, नर सी हूं ना नर हूं और ना नारायण हूं। भगवान कहते हैं कि बता और क्या वरदान मांगा था? हिरण्यकश्यप ने कहा कि ना मैं अस्त्र से मरूं और ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा कि देख, ना मेरे पास अस्त्र है और ना ही शस्त्र है, मैं अपने नाखूनों से तुम्हें मारने वाला। भगवान ने कहा कि और क्या वरदान मांगा था? बता। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि आपके बनाए हुए 12 महीनों में भी नहीं मरूं। भगवान ने कहा कि बता, ये 12वां महीना है? नहीं, ये 13वां महीना है, पुरुषोत्तम मास। भगवान ने इसीलिए पुरुषोत्तम मास बनाया था, 13वां महीना बनाया था कि हिरण्यकश्यप का गोविंदाय नमो नमः कर सके। इसलिए ही वो पुरुषोत्तम मास बनाया हुआ। अब इधर भगवान हिरण्यकश्यप के सभी वरदान याद दिला करके अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब जैसे ही हिरण्यकश्यप का गोविंदाय नमो नमः भगवान ने किया तो बड़े क्रोध में थे। सभी देवी देवताओं ने भगवान का क्रोध देखा तो देख करके डर गए। दौड़े दौड़े माँ लक्ष्मी जी के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि चलो लक्ष्मी मैया, आपके पति देव का क्रोध शांत करो। अरे इतने क्रोध में है वो। अब देवी देवताओं ने जैसे लक्ष्मी मैया से कहा तो अब मैया को थोड़ी ना पता कि भगवान ने कौन सा रूप धारण किया हुआ है। लक्ष्मी मैया को थोड़ी ना पता। मैया ने कहा कि ठीक है, चलो मैं अभी क्रोध शांत करती हूँ। तो लक्ष्मी मैया आई कि अभी क्रोध शांत करो। अब जैसे ही लक्ष्मी मैया ने भगवान के रूप को देखा, नरसिंह रूप को, और देख करके पीछे हो जाती है और कहने लगती है कि मैं क्रोध शांत नहीं कर सकती। देवी देवताओं ने कहा कि कैसे भगवान का क्रोध शांत होगा, बताइए। तो मैया लक्ष्मी ने कहा कि वो भक्त प्रहलाद है ना, उसको भगवान के सामने खड़ा कर दो, भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। अब देखिए साहब, अपने यहाँ भी असुई हो कसो के पति देव क्रोध में होनी तो अपन नाना नाना छोड़ छोड़ी के आगे करा के जा जा तेरा पापा से बात कर दो जा। अब जैसे नाना नाना छोड़ छोड़ी जावे नहीं तो बेचारा को हृदय पिघली जावे न, फिर वो नाना नाना छोड़ छोड़ी टोकिन अंदर बाया ओढ़ के माला में कैसा क्रोध शांत कर लो है।
लक्ष्मी मैया को पता था कि भगवान का क्रोध कैसे शांत होगा, प्रहलाद जी को आगे कर दिया। अब जैसे ही प्रहलाद जी को भगवान ने देखा तो देख करके भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। और जैसे ही भगवान का क्रोध शांत हुआ कि प्रहलाद जी को गोदी में बिठा लेते हैं। अब ऐसे प्रहलाद जी भगवान की भक्ति करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय होते हैं। कौन से भक्त? जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, उस भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। और भक्त का भी कर्तव्य होना चाहिए कि हमेशा भगवान का भजन करे। क्यों भजन करें? क्योंकि बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं क्या, भजन करो भरी रे जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब इधर सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रहलाद जी ने ऐसे भगवान की भक्ति, भगवान का भजन किया। क्यों किया? क्योंकि प्रहलाद जी को पता था कि संसार में कोई काम आने वाला नहीं है। यदि कोई काम आने वाला है तो वो भगवान का भजन है, भगवान का नाम है। इस संसार में भगवान का नाम ही है जो काम आने वाला है। थोड़ी आवाज कम करो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब इधर प्रहलाद जी को पता था कि भगवान का भजन ही है जो काम आने वाला है। हमें भी पता है कि भगवान का भजन ही काम आने वाला है, लेकिन हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें वक्त नहीं मिलता, समय नहीं मिलता है। थोड़ी देर माला लेने बैठो तो आई मई ध्यान भटकता है, भगवान की सेवा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मन में परिवार, रिश्तेदार, माता पिता सब अपने मन में विराजमान है और भगवान विराजमान नहीं है। लेकिन अपने मन में बस भगवान को विराजमान करो, क्योंकि सिर्फ भगवान है जो काम आने वाला है। देखिए सब, एक बार की बात है, एक बालक था जो रोज नियम से एक संत जी के आश्रम में जाया करता था। रोज नियम से। एक दिन वो संत जी के आश्रम में गया तो संत जी की तबीयत खराब थी। संत जी उस बालक को बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं कि पुत्र, तुमने मेरी बहुत सेवा कर दी, बहुत सेवा तुमने मेरी की है, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गद्दी पर विराजमान हो जाओ। तो वो जो बालक है ना, उसने विचार किया कि आपकी गद्दी पे विराजमान होना मतलब अपने परिवार को छोड़ देना, छोड़ना पड़ेगा, संत बनना पड़ेगा। तो वो बालक मना कर देता है कि गुरुजी, मैं आपकी गद्दी पे नहीं बैठूं। तो गुरुजी ने समझायो, कई समझायो कि नाना, इस संसार में बस भगवान ही है जो काम आएगा, थारो परिवार थारा काम में नहीं आएगा। तो तू है नी भगवान की भक्ति कर और हमारी गद्दी पे बैठ जा। लेकिन उन छोरा ने मना कर दिया कि नहीं गुरुजी, मैं आपकी गद्दी पे नहीं बैठ सकूं, मारे हमारा परिवार को छोड़ना पड़े, मैं आपकी गद्दी पे नहीं बैठूं। तो संत जी ने बहुत समझायो कि इन संसार में भगवान ही है जो काम आएगा, लेकिन वो माने ही नहीं। वो छोरो यूं के कि अगर मैं मरी जाऊं, अगर मैं आपकी गद्दी पे बैठ जाऊं तो मेरे परिवार को संभालने वाला कोई नहीं है, और अगर मैं आपकी गद्दी पे बैठ जाऊं तो मेरा परिवार मर जाएगा। कैसे रहेगा मेरे बिना मेरा परिवार? तो संत जी ने की कि नाना, ये परिवार रिश्तेदार काम नहीं आएगा, भगवान काम में आएगा, तू गद्दी पे बैठ जा। लेकिन वो बालक मना कर दिया। उस बालक ने कहा कि देखो, मेरी माँ मेरे बिना रह नहीं सकती, जब से मेरा जन्म हुआ है एक पल के लिए भी मेरी माँ ने मुझसे दूरी
कहीं मुझसे दूर नहीं हुई है। पहला तो मु चलो छोटो थो और अब तो अतरो बड़ो हुई गयो, फिर भी मारी माँ मारा साथ ही रे, मारे थोड़ी देर का भले छोड़े ही नहीं ना, आई वही चल जाऊं नहीं तो बेचारी मारी माँ आई वही फरिया करे, मारे ढूंढिया करे, कदी कहीं की दुकान पे जागी, कदी मंदिर हाड़ी जागी, कदी बस स्टैंड पे जागी, मारे ढूंढती रे मारी माँ कसा रहेगी मारा बिना। तो संत जी ने समझाया कि भी तो सब रही लेगा, माँ तो सब रही लेगी, लेकिन वो बालक कहने लगता है कि माँ नहीं रे, मारा पिताजी नहीं रे, मारा पिताजी मार से कतरो प्रेम करे। अरे गुरुजी तुम्हारे कहीं बताओ, जब तुम्हारी सगाई हुई थी नी तो मारा पिताजी ने 6 डीजे करिया, 6 नाच मारी बींदड़ी, 6 डीजे करिया, तो भी कतरो प्रेम करे मार से। तो गुरुजी ने की के नाना थारे हऊ लागे के बरी लागे, थारा पिताजी भी थारा साथ नहीं जागा। नाना ने की के ये जावे कि नहीं जावे, मारी लुगाई मारी बैरा तो जागी, लेकिन संत जी ने की के कोई नहीं जा, और थारे अगर देख लो है कि कौन थारा साथ जा, तो तू एक काम कर, कहीं कर कि तू मरवा को नाटक कर, जदे मालूम पड़े कि कौन थारा साथ जा। तो कहीं के मरवा को नाटक कैसा करूं, तो संत जी ने समझाई दियो कहीं कि तू अभी नहीं घरे जा जाए और थारी सांस रोकिन पड़ी जा जाए, थोड़ी देर भले सांस रोकिन पड़ी जा जाए। अब सबके मालूम पड़ जाएगी कि तू गयो, तब जो भी आएगा भी देखा तो नहीं आएगा कि देखा से मरियो कि नहीं मरियो, जिके मालूम पड़ेगा वो आते डायरेक्ट रोनो चल, फिर थारे धोती होती तो ओढ़ ही देगा, तो कोई के मालूम नहीं पड़ेगा। तो तू अभी घर जा, मैं सांस रोकिन पड़ी जा। अब वो दादो आयो घरे आयो और उनकी बैरा से की कहीं कि मारे थोड़ा सा चक्कर ही रहा, मार थोड़ी तबीयत खराब है, और ऐसा कहीं वो तो नीचे सांस रोकिन पड़ी। उन बई ने देखियो कि कहीं उठायो हिलायो, पर भी तो उठेन मेले कहीं नहीं, इनने की तो गया। सबके मालूम पड़ी, माता पिता आया रोता रोता देखे तो गया। अब करियो साहब रोनो चालू, एक अई रोई रो, एक वही रोई रो, वा परमेश्वरी अलग रोई रही, भाई बहन के पतो चलियो, सब भाई बहन सब आया, फोन लगायो, वही टेलीफोन लगायो, वही टेलीफोन लगायो, बुआजी उनके टेलीफोन लगायो, न सब आया। अब सब आते दोनों चलो, संत जी भी आया, संत जी भी आया कि देखा कौन साथ जी रो। संत जी आया और संत जी से उनकी माँ ने की कि देखो साहब तुम्हारी सेवा कसो करतो थो ये मारो छोरो, ना देखो भगवान ने के ले हम मजे को तो थो, अभी तो पाउच खाइन आयो थो, तो देखो अतरी हाथी ले लो के। तो संत जी ने की कि तुम थोड़ी शांत रहो, मु तुम्हारा नाना के अभी जीवतो करूं, एक चुटकी में जीवतो करूं। उन बई ने आंसू पोछिया, छोड़ो पल्लो न डूब दे, और तुम्हारा सरकार तो राम जी नहीं हो गुरुजी, तुम्हारा सरकार तो राम जी। मार नाना के जीवतो कर दो, बस एक बार मार नाना के जीवतो कर दो। सब प्रसन्न हुई, गुरुजी अभी जीवतो करे। तो गुरुजी ने की कि जीवतो तो कर दो, पर एक शर्त है। कहाँ की शर्त कि तुम जो इनका लागता जोती गाँव नहीं, एक साइड हो जाओ, अहीं उबा हो जाओ। तो सब उबा हो, या सबसे पहला ही सब बुआजी आई, और बुआजी ने की कि लो साहब उबा हो गया, अब हमारा भतीजा ने जीव तो करो। तो गुरुजी ने की के करूं, अभी रुको सही, मारी एक शर्त है, बात तो सुनो। कहाँ की शर्त है? बोले कि तुम सब जो अलग उबा नहीं, इनमें से कोई एक मरो, जदे जीव तो हो। बुआजी से की, ओ बुआजी तुम मरो, तुम्हारो जीव तो जा को छोड़ो। बुआजी ने की गुरुजी, ओ हमारा भतीजा बोले कहीं नहीं मरती हो गुरुजी, क्यों नहीं मरती है? मारो भतीजा तो प्यारो, कहीं उनका बोले नहीं मरती। ओ गुरुजी वो तो मरी जाती, पर अभी नहीं, मारा घर से टेलीफोन आयो कि जो हमारा नाना का नानो है नी,
उन्हें चाह में शरीर बाढ़ लियो तो मारे जानो पड़ेगा नौकी बस में। तो गुरुजी ने उन छोरा तरफ इशारो करी, देख तारी बुआजी गई पूना नौकी बस में। बुआजी ने मना कर दी माँ से कि माँ तुम मरो, तुम्हारा छोरो जीव तो ही जाएगा। तो माँ ने की कि गुरुजी कहीं मरू हो, गुरुजी कहीं मरू, इनको मांडो करियो, अगले साल तो मांडो करियो न, जैसे नाना को मांडो करियो नी तो मारी बहू ने 3 बार तो घी डोल दियो गुरुजी, घी डोल दियो। कसा मरू अण के छोड़ के मने कसा इन घर के घर बनायो, दूल्हा में से मौड़ा खाई खाई ने घर बनायो गुरुजी। कसा मरू बताओ। माँ ने मना कर दी। पिताजी से पूछी कि पिताजी तुम मरो, पिताजी ने मना कर दी। ओ कहीं मरू गुरुजी, अरे यो नानो है नी, मोटर स्टैंड में छोड़ दो तो दम भर पाउच खा न मारी डोगरी के छोड़ी में कसा मरू, मारी डोगरी ऐसा देख रही मारे, इनके छोड़ के कसा मरू। लोगों तो यूं ही कहेगा नहीं कि देखो बुढ़ापा में साथ छोड़ी गयो, या देखो बेचारी कैसे देख रही मारे डोगरी। वो तो नहीं मरू गुरुजी, नहीं मना कर दी। उनकी लाड़ी से पूछी, बई बहन से पूछी कि तुम मर जाओ। अब बई बहन उठे थे नहीं उठे, मना कर दी। उनकी लाड़ी से पूछी कि तुम मर जाओ, तुम्हारा पति जीव तो ही जाओ। तो की लाड़ी कहेंगे कि गुरुजी तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई हो, गुरुजी तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई। क्यों कि देखो अगर मुँह मरी जाऊं नहीं ये जीवता हुई जा, मुँह मरी जाऊं न मारा पति जीवता हुई जा तो मारे कहीं काम को। मुँह मरी जाऊं नहीं जीवता हुई जा तो मारो मरनो कहीं काम को। तुम्हारे बुद्धि कहाँ गई हो गुरुजी, कहाँ गई। मार से नहीं मरे। पत्नी ने मना कर दी, माँ बाप ने मना कर दी, भाई बहन ने मना कर दी। ये भाई बहन नहीं सिर्फ 2 काम में आगे हो। कहाँ का काम में? एक तो खावा में। यहाँ की बात नहीं हो, दिल पे मत लीजिए कि दीदी यहाँ की कह रही, यहाँ की बात नहीं है, दूरा की बात। तो भाई भाई 2 काम में आगे हो सब, खावा में और रोबा में। खावा में और रोबा में तुम्हारे कतरो ही नुकसान हुई जा, पर खाता खाता बाता करे कि कहीं करो नुकसान तो हुईयो, लेकिन खावा जैसा तैसा खावा डरे पितरा और आवे बायरा, पर खावा तो सही। तो खावा में रोवा में कसा ओड़ियो चेवड़ो ने मलायो राग से राग। अब भीतरे भरे कौन देख रहे हो, आंसू हीरा के लिए। तो साहब कोई उस बालक के साथ में गया नहीं गया। वो बालक उस संत जी ने कहा कि देख तेरे साथ कौन जाने वाला है, बता तेरा यहाँ कौन है। तो वो बालक उठ करके रोते हुए कहता है कि गुरुदेव इस संसार में हमारा कोई नहीं है, बस भगवान है जो हमारा है। इसलिए बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, सुमिरण क्यों नहीं करे, अरे मन सुमिरण क्यों नहीं करे, सुमिरण क्यों नहीं करे, मन सुमिरण क्यों नहीं करे, सुमिरण क्यों नहीं करे, अरे मन सुमिरण क्यों नहीं करे।
रे